बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब और फेसबुक चैनल इस्लामिक कहानी। तो जनाब अहमद शाह अब्दाली के दूसरी किस्त आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हम। काबुल में इस वक्त नसीर खान हाकिम था, जो कि कंदहार में फातह के मौका पर 5 लाख सालाना का वादा करके रिहाई हासिल करके काबुल चला गया था। मगर काबुल वापस लौट कर वो अपने वादों से मुकर गया और वो पेशावर की जानिब रवाना हो गया। वहाँ वो अपना लश्कर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ तैयार करने लगा। अगरचे इसने अपनी बेटी अहमद शाह अब्दाली के अक़द में दे दी थी, मगर इसके बावजूद वो अहमद शाह अब्दाली के अज़मत को दिल से कबूल करने पर किसी तौर तैयार न था। अहमद शाह अब्दाली ने एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार किया और काबुल और गज़नी पर हमलावर होने के इरादे से निकला। सबसे पहले इसने गज़नी का रुख किया। गज़नी के हाकिम ने इसके साथ मुकाबला करने की कोशिश ज़रूर की, मगर इसको बहुत ही बुरे तरीके से शिकस्त हुई। चुनांचे आसानी के साथ अहमद शाह अब्दाली का गज़नी पर कब्ज़ा हो गया। इस वक्त तक अहमद शाह अब्दाली 2 बड़े शहरों कंदहार और गज़नी पर काबिज़ हो चुका था। नसीर खान, जो कि काबुल का हुक्मरान था, इस वक्त पेशावर में अपना लश्कर तैयार करने में मसरूफ़ था। लिहाजा जब अहमद शाह ने काबुल का रुख किया तो इसका रास्ता रोकने वाला कोई न था। यूँ अहमद शाह अब्दाली काबुल पर बड़ी आसानी के साथ काबिज़ हो गया और अब इसने काबुल पर एक अफगान सरदार को वाली मुकर्रर किया और एक लश्कर पेशावर की तरफ रवाना कर दिया। दूसरी तरफ नसीर खान, जो कि इस वक्त पेशावर में मुकीम था और एक बड़े लश्कर की तैयारी में मसरूफ़ था, उसे इस बात का पुख्ता यकीन था कि जल्द ही अहमद शाह अब्दाली पेशावर का रुख ज़रूर करेगा और तमाम अफगान सरदारों की उसे हिमायत हासिल भी हो जाएगी। चुनांचे इसने अफगान कबाइल पर अपनी दाग बिठाना चाही और अफगानों के एक बड़े सरदार अब्दुस्समद खान मोहम्मद ज़ई पर हमला करना चाहा, मगर अब्दुस्समद खान चुपके से वहाँ से निकलकर इस लश्कर में जा मिला, जो कि अहमद शाह अब्दाली ने पेशावर की तरफ रवाना किया था। नसीर खान ने अब्दुस्समद खान के इलाके हशद नगर की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। उन्हें याम में अहमद शाह अब्दाली भी अपना लश्कर लेकर भेजे हुए लश्कर से आ मिला। उस बात की खबर जब नसीर खान को हुई तो वो हद दर्जा घबरा गया और ये बात बखूबी जानता था कि वो किसी भी तरह इस लश्कर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। चुनांचे इसने वहाँ से फरार होने में ही हाफियत जानी। अहमद शाह अब्दाली पेशावर में बिला किसी मुज़ाहमत के दाखिल हो गया और वो कौमी हीरो के तौर पर पेशावर में दाखिल हुआ। मुतादिद कबाइल के सरदारों ने पूरे जोश व खरोश के साथ इसका इस्तकबाल किया और खैर मुकद्दम में मसरूफ़ हो गए। अहमद शाह अब्दाली ने इताअत करने वाले सरदारों को एज़ाज़ व इकराम से नवाजा। पेशावर में चंद रोज़ आराम करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपने एक सालार जहाँ खान को नसीर खान की तलाश में रवाना किया, क्योंकि वो बदफितरत इंसान था और वो जहाँ भी जाता इसके खिलाफ मनसूबा बंदी ही करता। चुनांचे इसकी सरकूबी करना ज़रूरी था। नसीर खान इस वक्त लाहौर पहुँच चुका था, मगर इसकी बदकिस्मती के लाहौर हाकिम हयातुल्लाह खान का राबिता अहमद शाह अब्दाली के साथ इस्तवार हो चुका था। चुनांचे लाहौर में अपनी इज़्ज़त अफजाई न होने की वजह से नसीर खान वहाँ से रवाना होकर दिल्ली की तरफ चला गया। अहमद शाह अब्दाली ने पेशावर में ठहर कर अपनी क़ुव्वत को मजबूत और मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। अब इसका इरादा लाहौर की तरफ जाने का था। इसकी खुशकिस्मती की पंजाब के हुक्मरान ज़करिया खान का लाहौर में इंतकाल हो गया था और इसके दोनों बेटे हयातुल्लाह खान और यहया खान दिल्ली में मौजूद थे। यहया खान को मुग़ल शहंशाह ने इसके बाप की तमाम इमलाक बख्श दी और इसके किसी भाई को इसमें शरीक ना किया। चुनांचे इसका एक भाई शाहनवाज़ खान लश्कर लेकर यहया खान पर हमलावर हुआ। इसने जल्द ही लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया और अपने बड़े भाई को कैद में डाल दिया, मगर वो फ़िक्रमंद ज़रूर था, क्योंकि यहया खान हिंदुस्तान के वज़ीर का दामाद था और इसकी गिरफ़्तारी इसके लिए ख़तरनाक हो सकती थी। जबकि पंजाब का हकीकी हुक्मरान तो वज़ीर कमरुद्दीन था। इसने लाहौर का वाली यहया खान को और मुल्तान का वाली शाहनवाज़ खान को बना दिया था। आखिर वही हुआ जिसका डर शाहनवाज़ खान को था। एक रोज़ इसको दिल्ली से शाही फरमान वसूल हुआ, जिसमें यहया खान को रिहा करने का हुक्म तहरीर किया था। शाहनवाज़ खान ने जब शाही हुक्म पर अमल ना किया तो कमरुद्दीन लश्कर लेकर लाहौर की जानिब रवाना हो और ये देखते हुए इसने अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी और अपनी हिमायत का मुकम्मल यकीन दिलाया। अहमद शाह अब्दाली भला और क्या चाहता था। इसने शाहनवाज़ के साथ वादा कर लिया कि अगर वो हिंदुस्तान का बादशाह बन गया तो फिर शाहनवाज़ इसका ख़ास वज़ीर होगा। ये सारी गुफ्तगू शाहनवाज़ खान के कासिद
अरीना बेग के साथ हुई। अहमद शाह अब्दाली अब लाहौर पर लश्कर कशी की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। अफ़गान मुहिम पसंदों की कसीर तादाद जो के मुख्तलिफ कबाइल के अफराद पर मुश्तमिल थी, हिंदुस्तान के माल व दौलत की तमा में इसके साथ हो गई थी। यूँ वो एक बड़ा लश्कर लेकर पेशावर से निकला और पेशकदमी करता हुआ किला रोहतास पर किसी भी मुज़ाहमत के बगैर काबिज़ हो गया। शाहनवाज खान हाकिम लाहौर को जब अहमद शाह अब्दाली के दो नुमाइंदों पर साबिर शाह और मोहम्मद यार खान की लाहौर आमद की खबर हुई तो इसने ये जानना चाहा कि वो लाहौर क्यों आए हैं। इन दोनों ने बताया कि इनका इस शहर के साथ कल भी लगाव है और कोई बात नहीं, मगर हैरत की बात यह है कि हाकिम लाहौर को ये ही नहीं मालूम था कि अहमद शाह अब्दाली किला रोहतास पर काबिज़ हो चुका है। इस दौरान अहमद शाह अब्दाली ने किला रोहतास में क़याम के दौरान बिलाद नाथ जोगी का बहुत बड़ा मंदिर गिराकर ज़मीन से मिला दिया। इसी असना में इससे मालूम हुआ कि इसके पीर साबिर शाह को लाहौर के हाकिम शाहनवाज के कत्ल कर डाला। चुनांचे वो बड़ी तेज़ी के साथ लाहौर की तरफ बढ़ा। मंजिलों पे मंजिलें मारता हुआ वो लाहौर के करीब ही हीमा जन हुआ। इस मौका पर शाहनवाज खान हाकिम लाहौर अपने खुशामदी लोगों में गिरा रहा और अहमद शाह अब्दाली के साथ मुकाबले के लिए कोई मजबूत लश्कर तश्कील ना दे पाया। मगर इसी दौरान इसने किसी तरह अहमद शाह अब्दाली का लश्कर देख लिया और समझ गया कि वो किसी भी तरह अहमद शाह अब्दाली के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। चुनांचे वो खुफिया तौर पर लाहौर से दिल्ली के जानिब फरार हो गया। शहर का हाकिम ही जब मौजूद ना हो तो फिर शहर का दिफा कौन करेगा। यही हुआ कि जब अहमद शाह अब्दाली को मालूम हुआ कि हाकिम लाहौर शाहनवाज भाग गया है तो वो बग़ैर किसी जंग व जदल और मुज़ाहमत के लाहौर पर काबिज़ हो गया। अगरचे अहमद शाह अब्दाली ने अपने लश्करियों को हिदायत की थी कि शहर में किसी के साथ ज़्यादती ना की जाए, मगर इसके लश्करियों ने बाज़ मकामात पर लूट मार का बाज़ार गर्म किया और खूब माल व दौलत इकट्ठा किया। इस फतह के बाद नतीजे में अहमद शाह अब्दाली को जो माल व दौलत मिला वो बेहिसाब था और इसकी सोच से बहुत ज़्यादा बढ़कर था। शहरियों की तरफ से भी इसको जो नजराने पेश किए गए वो अलग थे, जबकि हाकिम लाहौर और इसके ख़ानदान का तमाम बेश कीमत असासा और दीगर कीमती तरीन सामान भी इसको हासिल हो गया। इसके अलावा उसे लाहौर का शहर का बहुत बड़ा ख़जाना भी हासिल हो गया और अगर हाकिम लाहौर शहरियों पर खर्च करता तो उसे दर बदर ना होना पड़ता। इसके अलावा शहर के अंदर जिस कदर भी घोड़े थे वो सब लश्करियों में बांट दिए गए। यूँ इसके हर लश्करी जो कि पैदल थे वो अब घोड़े पर सवार दिखाई दे रहे थे। हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद शाह को जब ये खबर मिली कि अहमद शाह अब्दाली लाहौर पर काबिज़ हो चुका है तो इसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और इसका सालार अपने वज़ीर कमरुद्दीन को बनाया। इसके अलावा एक लश्कर का अमीर इसने ओद के हुक्मरान मंसूर अली खान को बनाया और एक लश्कर का सालार जयपुर के राजा ऐशूरी सिंह को बनाया, जबकि इन सब का सालार आला कमरुद्दीन था। लश्कर की रवानगी के वक्त इसने लश्करियों का हौसला बढ़ाने की खातिर अपने बेटे अहमद को भी लश्कर में शामिल होने का हुक्म दे दिया गया। जब ये शाही लश्कर लुधियाना के करीब पहुंचा तो अहमद शाह अब्दाली ने इसी दौरान लाहौर के कोच करके सरहंद का रुख किया, क्योंकि शाही लश्कर ने अपनी कीमती माल व इसबाब सरहंद में रख कर छोड़ा था, जबकि इसकी हिफाजत के लिए 1000 लश्करी मौजूद थे। मगर अहमद शाह अब्दाली ने पहले ही हल्ले में सरहंद पर कब्ज़ा कर लिया और तमाम माल व इसबाब अपने कब्ज़े में ले लिया गया। माल व इसबाब के लुटने का शाही लश्कर के सालार आला को इस कदर दुख हुआ कि बजाय शहर लाहौर पर कब्ज़ा करने के इसने इस वक्त का सरहंद का रुख किया। हालांकि लाहौर करीब ही था वहाँ अहमद शाह अब्दाली भी मौजूद न था। अहमद शाह अब्दाली ने जब यह सुना कि शाही लश्कर सरहंद चला आ रहा है तो इसने सरहंद के नवाह में एक कस्बे मानपुर के करीब पड़ाव डाला जहाँ बागात की कसरत थी। इसके अलावा इसने बागात से आगे वसी व गरीज़ हंदके खोदने का भी हुक्म दिया। ये हंदके इसके पड़ाव से 5 मील की दूरी पर खोदी गई थी। शाही लश्कर ने एक मैदानी इलाके में पड़ाव डाला जहाँ पानी की फरावानी न थी। दोनों लश्कर एक हफ्ता एक दूसरे के आमने सामने मौजूद रहे, मगर जंग की नौबत ना आई। अभी जंग शुरू ही नहीं हुई थी कि शाही लश्कर का सिपा सलार कमरुद्दीन ज़ख्मी हो गया। शाम को जब जंग बंद हुई तो पूरी लश्कर में यह खबर फैल गई कि सालार आला ज़ख्मी हो गया। चुनांचे लश्कर में बदली फैल गई, मगर रात को कमरुद्दीन फौत हो गया और मरने से पहले उसने अपने बेटे मोइनुद्दीन खान को सालार बना दिया।
जब कमरुद्दीन फौत हो गया तो इसके बेटे ने, जिस उर्फ़ आम में मिरमनो कहा जाता था कि इसके हीमे में खून आलूद कपड़े में ही दफन कर दिया गया। अब मिरमनो ने तमाम सालारों को तलब करके उन्हें बताया कि इसका बाप शहीद हो चुका है और अब सालार आला वो है, जनाचे अगर मेरे साथ मिलकर जो जंग करना चाहते हैं उससे खुशामदीद कहता हूँ, और जो जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहता वो बड़े शौक़ से अपने हेमे में जा सकता है। चुनांचे मिरमनो ने एक बहुत ही ज़बरदस्त हमला अहमद शाह अब्दाली के लश्कर पर किया और हर तरफ तबाही मचा दी। इसी दौरान शाही लश्कर की तरफ से अहमद शाह अब्दाली के बारूद खाने में पर भी आतिशी तीर बरसाए गए। चुनांचे बारूद खाना आग की लपेट में आ गया और इसके 1000 से ज़ायद मुखालिफिन हलाक हो गए। ये देखते हुए अहमद शाह अब्दाली ने नहायत मजबूरी के आलम में शहर का रुख किया और यूँ अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। इसके बाद इसने शहजादे और सालार आला मिरमनो के साथ सुलह करने की कोशिश की, मगर उन्होंने सुलह से साफ जवाब दे दिया। चुनांचे अहमद शाह अब्दाली वहाँ से कूच करके लश्कर समेत लुधियाना की तरफ से लाहौर में आ गया। लाहौर के इंतज़ामी मामलात को दुरुस्त करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने कंदहार का रुख किया, जहाँ इसके भतीजे लुकमान खान ने बगावत का इल्म बुलंद कर रखा था। इसने बागियों के साथ कोई भी रियायत नहीं की और तमाम बागियों को चुन चुन कर मौत की घाट उतारने का हुक्म दिया। मानपुर के मैदान में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ शानदार फतह करने पर हिंदुस्तान बादशाह मोहम्मद शाह ने मिरमनो के पंजाब का हुक्मरान बना दिया, मगर इसके बाद हिंदुस्तान के हालात ख़राब होना शुरू हो गए, क्योंकि इसके थोड़े ही अरसे के बाद महमद शाह का इंतकाल हो गया और इसका बेटा अहमद शाह तख्त नशीन हो गया। और एक नालायक शख्स था, इसने सफदरजंग को वज़ीर बना दिया, मगर सफदरजंग को हुकूमत की बका इस्तेहकाम से ज़्यादा अपनी पेकर लाहक रखती थी। ये थी नाजरीन आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का बेतहाशा ख्याल। अल्लाह।